दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथाओं का प्रसारण एक टीवी चैनल पर होता है। धीरेन्द्र मानते हैं कि वो जो करते हैं वो चमत्कार नहीं, बस हनुमान जी महाराज की कृपा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन दोस्तों, आखिर पूरा सच क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में विस्तार से। बागेश्वर धाम के पाठाधीरिष्ट धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार मीडिया में छाए हुए हैं। जहां जहां उनके कार्यक्रम होते हैं वहां लाखों श्रद्धालु उनकी कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। देश से लेकर विदेश तक उनका कार्यक्रम होता है। देश भर में अब बागेश्वर धाम की चर्चा हो रही है। मीडिया में भी यही नाम छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या और कैसे हैं बागेश्वर धाम, आखिर क्यों यहाँ के बाबा इतने पॉपुलर हुए हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ आए भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और समस्याओं का समाधान होता है। मान्यता है कि बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने दादाजी की शरण में अपना बचपन व्यतीत किया और दादाजी के साथ ही धार्मिक गतिविधियों से जुड़ गए। साथ ही साथ वे दरबार भी लगाने लगे और जन कल्याण के लिए काम करने लगे। इस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री को सिद्धि प्राप्त हुई। दोस्तों, इनके दरबार में जो कोई भी जाता है ये उनके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। कुछ लोग रोना पीटना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे सच्चाई क्या है और क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियां हैं या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इनके अंदर कोई शक्तियाँ हैं या ये सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी के हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था और सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई जिसकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। असल में होता ये है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और ये कोई मन की बनाई बात नहीं है दोस्तों। जिन सब की अर्जियां लगी हैं उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि मीडिया वालों को कहाँ लोगों की बातों पर विश्वास होता है, वो तो सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में बहुत से मीडिया वाले भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इनके दरबार में आखिर होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी थी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए।
जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़ों के कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं, इसीलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाए। दोस्तों, कई महिलाएं तो इनके खूबसूरत चेहरे को देख इन पर आकर्षित हो जाती हैं। अब उनकी जगह कोई दूसरा बाबा होता तो वो इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाता, लेकिन बागेश्वर महाराज ऐसे नहीं हैं। उन्होंने हज़ारों लोगों के सामने इस तरह की महिलाओं को अपनी माँ और बेटी कहकर सम्मानित किया है। वैसे तो ये अपने गाँव में दरबार लगाते ही हैं, लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये दूसरे राज्यों और अन्य जिलों में भी अपना दरबार सजाते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ भी बड़े बड़े मीडिया कर्मी और पत्रकार बागेश्वर सरकार की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। ये नौजवान युक्त माथे पर तिलक लगाकर आखिर लोगों को फंसा रहा है क्या, या फिर वाकई में इसके अंदर कोई दिव्य शक्तियां भी हैं, जिसकी वजह से दोस्तों एक बार तो बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया गया, जिसमें पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि अपने दरबार में आने वाले हर शख्स के मन में क्या चल रहा है उसका ज्ञान बागेश्वर सरकार को बखूबी रहता है। दोस्तों, बालाजी महाराज के बागेश्वर धाम में मंगलवार के दिन भक्त अपनी अर्जी लगाने के लिए पहुंचते हैं, इसीलिए यहाँ मंगलवार के दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ अर्जी लगाने की प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको एक पर्ची पर अपनी समस्या लिख देनी होती है। इसके बाद पर्ची को कपड़े में नारियल के साथ बांधकर यहाँ परिसर में रख देना होता है। परिसर में आपको लाल, पीले और काले रंग के कपड़े में बंधे हुए नारियल मिलेंगे। इसका कारण ये है कि अर्जी सामान्य होने पर लाल कपड़े में नारियल बांधा जाता है। शादी विवाह से जुड़ी अर्जी होने पर नारियल को पीले कपड़े में बांधा जाता है, और अगर प्रेत बाधाओं से जुड़ी अर्जी हो तो नारियल को काले रंग के कपड़े में बांधा जाता है। यदि आप किसी कारण बागेश्वर धाम नहीं पहुंच सकते तो आप अपने घर के पूजा मंदिर से भी इसी प्रक्रिया के अनुसार अर्जी लगा सकते हैं। घर से लगाई गई अर्जी को भी बालाजी महाराज जरूर स्वीकार करते हैं। दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुसार अगर आपने श्रद्धा पूर्वक अर्जी लगाई होगी तो बालाजी महाराज इसे ज़रूर स्वीकार करते हैं। आपकी अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं इसका पता आपको सपने में चलता है। अर्जी स्वीकार हो जाने पर लगातार 2 दिन तक आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य को सपने में बंदर दिखाई देंगे। अगर सपने में केवल एक ही दिन बंदर दिखे तो समझिए कि आपकी अर्जी पहुंच चुकी है, लेकिन स्वीकार नहीं हुई है। वहीं अगर सपने में बंदर ना दिखे तो फिर से मंगलवार के दिन इसी प्रक्रिया से अर्जी लगाएं। दोस्तों, 12 साल की छोटी सी उम्र में जहां बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे, और इस नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज़्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बातों को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता, और ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है, जिसका सच होना तय है। और इसके एक या 2 नहीं बल्कि कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। दरअसल पिछले साल गुरुदेव इंग्लैंड गए थे श्री हनुमान कथा के लिए। वहां पर एक नव विवाहित जोड़े ने अर्जी लगाई थी। महिला हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। महिला ने हनुमान जी को अपना भाई मान लिया था, लेकिन उनके घर वालों को इन सब पे विश्वास नहीं था कि ऐसा भी चमत्कार हो सकता है। महिला बार बार गर्भ से होती थी और बच्चा नहीं रुक पाता था। उनको डर था कि इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए। फिर वो हनुमान जी की कथा में आए और अपनी अर्जी लगाई, जिस पर गुरुदेव जी यानी बागेश्वर बाबा ने कहा, जाओ, साक्षात हनुमान जी आपके घर पधारेंगे। ये सुनकर कपल गुरुदेव के पैरों में गिरकर रोने लगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री जी जब लोगों की अर्जियों का निवारण करते हैं
तब वो कभी कभी एक तिथि भी बताते हैं। वो दावा करते हैं कि उस तिथि पर उनकी समस्या का निवारण हो जाएगा। बीमारी के कष्ट से आराम या बच्चे की प्राप्ति जैसे मामलों में एक बार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक महिला को विशिष्ट तिथि भी दी थी। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो को शेयर किया था। इसमें एक महिला बागेश्वर धाम में भंडारा करने आई। उसके परिवार में अर्जी लगाने के बाद बच्चे का जन्म हुआ। खास बात ये है कि बच्चे का जन्म उसी दिन हुआ जिस दिन का उल्लेख धीरेन्द्र शास्त्री ने पर्ची पढ़ते वक्त कहा था। महिला बताती है कि उसके परिवार के लोग बागेश्वर धाम में बच्चे की अर्जी लगाने आए थे। 3 महीने वे बागेश्वर धाम ही रहे। फिर जब अर्जी लगी तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आशीर्वाद देते हुए एक विशिष्ट तारीख बताई थी और उनके घर इसी तारीख पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको बागेश्वर धाम के बारे में क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।